हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सेवन्थ का चैप्टर नंबर 7, वेदर क्लाइमेट एंड एडप्शन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। अब सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा वेदर क्या होता है। अब वेदर हमारा होता है ऋतु, या हम किसी भी मौसम को हम क्या कहते हैं, वेदर। अब जो हमारा वेदर होता है, जो हम दिन और रात में हमारे क्या होता है, आज अलग होगा, कल अलग होगा, दिन में अलग होगा और रात को अलग होगा। जो हमारे दिन प्रतिदिन बदलते जाता है उसको हम बोलते हैं वेदर। जैसे अब हम वेदर की डेफिनेशन देख लें एक बार। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पेस एक्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट द प्लेस। मतलब इसका कहने का मतलब है कि अगर हमारा जो दिन प्रतिदिन हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे जो चेंजेस आ रहे हैं, जैसे किसकी वजह से, तापमान की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से, रेनफॉल की वजह से और विंड स्पीड की वजह से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेदर्स कहते हैं। जो हमारे दिन प्रतिदिन, दिन और रात में हमारे क्या रहता है, चेंजेस रहते हैं। कभी हमारी बारिश हो जाती है, कभी हमारा ज़्यादा गर्म हो जाता है, कभी ठंडा होता है। तो जो भी हमारे चेंजेस होते हैं एक दिन के लिए, हमारे इसे हम कहते हैं वेदर्स कहते हैं। अब जो इसके एलिमेंट्स होते हैं वेदर्स के, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। जो सबसे पहला एलिमेंट होता है इसका, टेम्परेचर होता है। दूसरा इसका एलिमेंट होता है, जो यहाँ पर को लिखे हैं, मैं आपको मार्क करके भी दिखाता हूँ। पहला टेम्परेचर हो गया, दूसरा आपका ह्यूमिडिटी हो गया, और तीसरा और सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे आपको यहाँ पर को लिखा है विंड स्पीड। विंड स्पीड मतलब किस तरीके से आपकी हवाएं चलती हैं। रेनफॉल, कितना आपकी बारिश हो रही है और कितनी बारिश आपकी नहीं हो रही है। ये सब हमारे क्या हैं, एलिमेंट्स है किसके, वेदर्स के। द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। आपको पता ही है कि जो आपके वेदर्स होते हैं, आपके दिन प्रतिदिन हमारे बदल सकते हैं, या हमारे कोई वीक में हमारे क्या हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं। द वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना दैट कैन वेरी ओवर द वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब हमारे एक ऐसा फिनोमिना है जो हमारे बहुत छोटे समय में भी हमारे क्या हो सकता है, बदल सकता है। जैसे कि अभी आप मान लो, अभी आपका क्या है, अभी आपकी धूप आ रखी है, थोड़ी देर में क्या हो सकता है, बारिश आ सकती है। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, हमारे क्या चेंज हुआ, हमारा वेदर चेंज हो गया है। अब हम अगला, जैसे आपको यहाँ पर वो ग्राफ दे रखा है कि टेम्परेचर का ग्राफ दे रखा है, ठीक है। देखो 3 तारीख को हमारा टेम्परेचर इतना ज़्यादा था, 4 को हमारा कम हो गया, फिर 5 को हमारा ज़्यादा हुआ, 6 को फिर कम हो गया। इस तरीके से हमारा क्या है, बढ़ते और घटते जा रहा है। अब जो हमारा वेदर है उसको हम नापते हैं किसमें, थर्मोमीटर में। थर्मोमीटर नापने का काम आता है टेम्परेचर में। देखो, एज इट क्लियर दैट द वेदर रिपोर्ट ऑफ द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड एवरी डे। जो भी हमारा मैक्सिमम और मिनिमम तापमान है, टेम्परेचर है, वो हमारा क्या होता है, डेली हमारा नापा जाता है। अब आपको पता ही है कि टेम्परेचर किससे नापा जाता है, आपका थर्मोमीटर से। अब यहाँ पर को हमारे 2 टाइप के थर्मोमीटर्स होते हैं। एक हमारा होता है जो हमारा सबसे मैक्सिमम जो टेम्परेचर जाएगा उसको नापता है, उसको हम कहते हैं मैक्सिमम थर्मोमीटर। और जो एक होता है जो हमारा सबसे कम तापमान जाएगा, सबसे कम टेम्परेचर जाएगा, उसको हम कहते हैं मिनिमम टेम्परेचर। तो यहाँ पर को हमारे 2 टाइप के टेम्परेचर होते हैं। अब इसमें हमारा कुछ ना कुछ तो सन का भी हमारा रोल होता है, जिसको हम पढ़ लेते थे। ऑल चेंजेस इन वेदर आर कॉजेज बाय द सन। जितने भी हमारे वेदर्स में हमारे चेंजेस होते हैं, किसके कारण होते हैं, सन। द सन इज अ ह्यूज स्पेयर ऑफ हॉट गैसेज एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। अब देखो, आप सभी को पता है कि जो हमारे सन में है, हमारी बहुत सारी क्या हैं, गर्म गैसें हैं। और इसमें तापमान क्या होता है, इसका टेम्परेचर क्या रहता है, बहुत ज़्यादा हाई रहता है। द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अस इज़ वेरी लार्ज। जो हमारा सन से डिस्टेंस है अर्थ की, हमारी क्या है, बहुत दूर है। इवन देन द एनर्जी सेंड आउट बाय द सन इज सो ह्यूज दैट द सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। अब ये बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं, अब दूर होने के कारण इसकी जो सोर्स और एनर्जी और हीट और लाइट आपके अर्थ को मिलती है, बहुत कम मिलती है। सो द सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ अर्थ कॉजेज चेंजिंग द वेदर। अब जो हमारा सन है, प्राइमरी सोर्स हमारा किसके लिए, अर्थ का, जो हमारे चेंज करता है हमारा वेदर को। एनर्जी ऑब्जॉर्व एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस। जो एनर्जी होती है हमारी क्या होती है, एब्जॉर्ब भी कर सकता हमारे
अर्थ और क्या करता है, कुछ हमारे क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक, मतलब हमारे वापस भेज देता है। सरफेस, ओशन एंड द एटमॉस्फेरिक प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइन द वेदर एट एनी प्लेस। जो हमारे यही रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन का है, और ओशन है, और आपका जो एटमॉस्फेयर प्ले करता है, हमारा जो इम्पोर्टेंट रोल करता है किसमें, वेदर चेंजेस में। If you live near the sea, you would have realized that the weather at your place is different from the weather that a place in a desert or a near a mountain। अगर आप देखो, इसमें कहा है कि अगर आप नदी के पास रहते हैं, सी के पास रहते हैं, तो आपको वहाँ का टेम्परेचर अलग होगा एज कम्पेयर टू मतलब और जगह के, जैसे डेजर्ट रेगिस्तान के और माउंटेन हिल्स एरिया के कंपेरिजन में। और इसमें तो चलो इतना ही आपको समझ में आ गया होगा वेदर किसे कहते हैं। अब आता है आपका क्लाइमेट। अब क्लाइमेट क्या होता है, द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम सेज 25 ईयर इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। अब इसका मतलब क्या होता है कि देखो आपका हमने क्या किया, जैसे 1 साल का हमने टोटल वेदर देखा कितना गया, 2 साल का, अब ऐसे हम ऑल ओवर हम 25 साल का हम जो वेदर देखेंगे उसे हम क्या कहेंगे, क्लाइमेट कहेंगे। जितना भी हमारे एवरेज, ऑन एन एवरेज हमारा जो वेदर रहेगा हमारा 25 साल का, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट। अब आपको लगता है डिफरेंस समझ में आ गया होगा वेदर और क्लाइमेट में। वेदर क्या होता है आपका दिन, और दिन प्रतिदिन जो हमारा चेंज होता है हमारा टेम्परेचर, उसको हम कहते हैं वेदर। और जो हमारा क्लाइमेट होता है ये हमारे क्या होता है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम में हमारा जो ऑन एन एवरेज वेदर होता है उसी को हम बोलते हैं क्लाइमेट। अब देखो जैसे यहाँ पर को दिखा रखा है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये मैक्सिमम और मिनिमम है, फिर इसका टोटल निकाल रखा। ऐसे ही हमारा क्या होगा, 10-25 सालों का हमारे क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, क्लाइमेट है इस प्लेस का। हर प्लेस का अपना क्या होता है, अलग अलग क्लाइमेट होता है। जैसे इसमें बता रखा है इन टेबल 7.2 एंड 7.3 वी हैव गिवन द क्लाइमेट कंडीशन एट 2 प्लेसेस। अब वही चीज़ बता रखी 2 प्लेसेस का आपका, देखो एक आपका जम्मू और कश्मीर का बताया, एक आपका तिरुवनंतपुरम का बता रखा है केरल का, कि अब इनका क्लाइमेट क्या होगा, दोनों जगह का क्या होगा, अलग अलग होगा। चलो आप इसको देख सकते हैं। अब देखो यही चीज़ बताई गई है, जैसे आपके कहीं किसी किसी प्लेसेस में आपका क्या होता है, जैसे डेजर्ट एरिया होता है, वहाँ पर को आपका क्लाइमेट क्या रहता है, गर्म रहता है, हॉट रखता है, क्योंकि वहाँ पर को रेनफॉल कम होती है। और कहीं कहीं पर को आपका क्या रहता है कि आपकी ज़्यादा बरसात होती है, तो वो हमारा क्या रहेगा, हॉट एंड ड्राई, ड्राई भी रहेंगे हमारे, कुछ हमारे वेट भी रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लाइमेट एंड एडप्शन। अब क्लाइमेट एंड एडप्शन का मतलब हम क्या समझते हैं कि किस तरीके से हम एडप्ट करते हैं अपने क्लाइमेट को, जलवायु को हम किस तरीके से हम एडप्ट करते हैं। क्लाइमेट हैज अ प्रॉफिट इफेक्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो जो हमारे क्लाइमेट है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सब एक जैसा है। एनिमल्स आर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव। अब जो भी एनिमल्स होते हैं, जो जिस तरीके भी उनके अगल बगल का वातावरण होता है, वो क्या करते हैं, उसी वातावरण में खुद को ढाल लेते हैं जीने के लिए। एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट बी possess स्पीसीज फीचर्स टू प्रोटेक्ट themselves अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड एंड हीट। अब जो भी हमारे एनिमल्स होते हैं उनके पास एक ऐसे एक्सट्रीम फीचर्स होते हैं, वो हम अपने आप को ऐसे ढाल लेते हैं, वो ठंडे में भी रह सकते हैं और वो गर्म में भी रह सकते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं उस तापमान में या उस टेम्परेचर में। फीचर्स एंड हैबिटेट that helps animal to adapt to their surrounded are result of the processes of evolution। अब यही चीज़ बताई गई है कि किस तरीके से अपने उनके ऐसे ऐसे फीचर्स होते हैं कि अपने आप को वो क्या कर देते हैं, दिन प्रतिदिन इवॉल्व कर देते हैं, एवोल्यूशंस आ जाते हैं उनमें। अब इसमें हम दो टाइप बना ऊपर पढ़ देते हैं, हैबिटेट्स। As an example of adaptation of the animals to climate conditions, we discuss only animals living in the polar region and tropical region। अब हम इसमें हम सिर्फ दो ही टाइप के एनिमल्स की बात करेंगे, एक हम जो हमारे पोलर रीजन्स में रहते हैं और दूसरा हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन्स में रहते हैं। एज नेम ऑफ सजेस्टेड द पोलर रीजन आर सिचुएटेड नियर द पोल्स। अब जो भी हमारे पोलर रीजन वाले होते हैं वो हमारे कहाँ होते हैं, सिचुएटेड नियर द पोल्स, पोल्स के पास रहते हैं। नॉर्थ पोल, अब कितने पोल्स हैं हमारे, 2 पोल हैं, एक हमारे नॉर्थ पोल है, एक हमारे क्या है, साउथ पोल। अब इसमें हमारे कौन कौन से कंट्रीज आती है, देखिए पोलर रीजन्स में
कनाडा आती है, ग्रीनलैंड आती है, आइसलैंड आती है, नॉर्वे आती है, स्वीडन आती है, फिनलैंड, अलास्का, यूएसए एंड सिबनिया एंड रीजन ऑफ सम रशिया। ठीक है, ये सब हमारी कंट्रीज किस में आ जाती है, हमारी पोलर रीजन में आती है। अब हमारी कंट्रीज हैं जो हमारी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आती है, जैसे हमारी इंडिया है जो, वो हमारी कहाँ पर को आती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आती है। मलेशिया होगी, इंडोनेशिया होगी, ब्राज़ील होगी, रिपब्लिक ऑफ कांगो होगी, केन्या होगी, युगांडा और नाइजीरिया। ये सब हमारी कंपनियाँ, ये सारी हमारी कंट्रियाँ कहाँ आती है, और ये सारी कंट्रियाँ हमारी कहाँ पर को आएगी, हमारी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। अब हम पढ़ेंगे द पोलर रीजन। अब पोलर रीजन है क्या है, देखो द पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। अब ये क्या हमारे एक्सट्रीम क्लाइमेट है। दिस रीजन आर कवर्ड विथ स्नो एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। अब यहाँ पर को क्या होता है हमारा, कि हमारा बहुत ही, ये हर समय क्या रहता है, बर्फ से ढका रहता है, और यहाँ पर को क्या रहता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट एट द पोल्स वाइल फॉर द अदर 6 months सन डज नॉट राइज। अब यहाँ पर को क्या होता है, 6 महीने यहाँ पर को धूप रहती है, तो 6 महीने यहाँ पर को सूरज उगता ही नहीं है। इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी लो एज 37 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर को ठंडों में क्या होता है कि जो हमारे यहाँ टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री सेल्सियस से भी कम चले जाता है, -37 डिग्री सेल्सियस से। एनिमल लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू द सर्वाइव कंडीशन। अब यहाँ के जो भी हमारे एनिमल्स होते हैं, ये अपने इस तरीके वातावरण को अपने अंदर क्या कर लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं, अपने आप को इस तरीके से ढाल लेते हैं कि हमें यहीं पर को रहना है। लेट अस सी हाउ दे आर एडेप्टेड बाय द कंडीशन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ पोलर बियर एंड पेंगुइन। अब हम देखो, आप सभी को पता है जो भी हमारे स्नो में रहते हैं, 2 टाइप के एनिमल्स रहते हैं, एक हमारे पोलर बियर्स रहते हैं और पेंगुइन्स। पोलर बियर्स हैव वाइट फर सो दैट दे आर नॉट ईजी टू विजिबल इन स्नोई एंड वाइट बैकग्राउंड। अब देखो, आपको पता है कि जो पोलर बियर्स होते हैं उनके क्या होते हैं, वाइट कलर के फर्स होते हैं, जो कि हमें स्नो में हमें नहीं दिखाई देते हैं। इट प्रोटेक्ट्स them from their prediction. It also helps them in the catching their prey to protect them from the extreme cold. They have to thick layer of furs. अब देखो इसमें क्या होती है, हमारी थिक लेयर किसकी होती है, फर की होती है। दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। अब इनके अंदर क्या होती है, फैट अंडर स्किन भी होती है। ठीक है, एक लेयर किसकी होगी, आपकी फैट की होगी, कहाँ, स्किन के अंदर होगी। इनफैक्ट दे आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव अ मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफ वन टू अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड। अब देखो ये क्या करते हैं, तेजी से ना जाके हल्के हल्के जाते हैं, ताकि ये क्या हो जाए, ओवर हीट ना हो जाए। ओवर हीट मतलब ज़्यादा गर्म ना हो जाए। फिजिकल एक्टिविटी ऑन वार्म डे नेसेसरी कूलिंग, सो द पोलर बियर गोज फॉर स्विंग। अब जो उनको जैसे गर्म लगता है तो ये कहाँ चल जाते हैं, नहाने के लिए चल जाते हैं। इट इज़ अ गुड स्विमर। अब ये क्या हमारे गुड स्विमर भी है, अच्छे से तैराक कहते हैं ना स्विमर्स को, ये क्या है, अच्छे तैराक है। इट पो अ वाइड एंड द लार्ज विथ हेल्प इज नॉट ओनली अ स्विमिंग वेल बट ऑल्सो वॉक एज। ठीक है, अब देखो ये क्या करते हैं, हल्के हल्के अपने क्या करते हैं, स्नो में भी चलते हैं हल्के हल्के, क्योंकि इनके पाँव भी क्या होते हैं हमारे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। वाइल स्विमर अंडर द वाटर इट कैन क्लोज इट nostrils and the can be remember अंडर वाटर कैन लॉन्गर ड्यूरेशन। अब देखो इनकी क्या होती है, हमारी नाक भी हमारी क्या होती है, थोड़ी सी लंबी सी होती है, इनकी जो आगे का एरिया होता है फेस का, तो इसके जैसे भी ये क्या करते हैं कि अपने आइस को हमारे ठंडे से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं अपने। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस टू स्मेल सो दैट कैन कैच द प्रे फॉर फूड। अब इनकी स्मेलिंग की हमारी क्या रहती है, पावर ज़्यादा अच्छी रहती है, जो अपने फूड को इजीली क्या कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड द एडेप्शन ऑफ द पोलर बियर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम। अब देखो ये क्या है, हम डायग्राम से समझते हैं। देखो इसका पोलर बियर का, इट प्रिडिकेट एंड प्रे द अनेबल टू सी। अब देखो यह क्या होता है, वाइट है पूरा, ये हमें दिखेगा नहीं स्नो में। द वाइट फर इज नॉट इजली विजिबल टू द स्नोवी वाइट बैकग्राउंड। अब ये वाइट बैकग्राउंड में हमारे क्या होगा, इसके वाइट फर की वजह से ये हमें क्या होगा, नहीं दिखाई देगा। इट हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस टू स्मेल। अब इसकी क्या होती है, बहुत अच्छी स्मेलिंग वो होती है, बहुत
स्ट्रॉन्ग क्या रहती है, स्मेल की सेंस रहते हैं हमारे। इट हेल्प्स द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे। अब ये क्या करती है, अपने जो भी हमारे फूड होते हैं उसको ईजिली क्या कर सकती है, कैच कर सकती है। इट हैज़ लॉन्ग कर्व एंड शेप क्लॉज, दे हेल्प टू वॉक ऑन आइस। अब देखो इसके क्या होते हैं, आंखों के इसका मुंह क्या होता है, थोड़ा आगे को होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, इजिली वॉक कर सकते हैं किसमें, आइस में। इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। अब इनके स्किन के अंदर क्या होती है, एक लेयर किसकी होती है, फैट की। द फैट इंसुलेटेड इट्स बॉडी फ्रॉम द कोल्ड एंड कीप इट वार्म। जो इनका फैट होता है इनको हमारी किस से प्रोटेक्ट करता है, कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है, और इनको क्या करता है, गर्म रहने में सहायता करता है। इट हैज़ टू थिक लेयर ऑफ फर। इनके ऊपर क्या होते हैं, दो थिक लेयर की, किसकी फर की क्या होती है, थिक लेयर्स होती है, दो लेयर्स होती है। अब वो क्या काम करती है, दिस कीप इट वार्म इन कोल्डर वेदर। अब ये क्या करती है, इन्हें गर्म कर रखती है किसमें, ठंडे के मौसम में। अनदर वेल एन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन आर पेंगुइन्स। अब हम थोड़ा पेंगुइन्स के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ ऑल्सो वाइट एंड मर्जेस वेल विद द वाइट बैकग्राउंड। ये भी हमारे क्या रहते हैं, सेम वाइट क्या रहते हैं, वाइट ही रहते हैं। और बट इसमें क्या होता है, थोड़े हमारे ब्लैक बैक से इसमें क्या होते हैं, कलर भी होता है, ब्लैक एंड वाइट होते हैं। इट ऑल्सो हैज़ अ थिक स्किन। इनकी भी क्या होती है, थिक स्किन होती है। एंड अ लॉट ऑफ फैट प्रोटेक्टेड। अब इनके ऊपर भी क्या होता है, लॉट ऑफ फैट्स होता है, जिस जो हमें इनको क्या करता है, ठंडे में मदद करता है वार्म करने के लिए। यू मे हैव सीन पिक्चर्स ऑफ द पेंगुइन। ये देखो आपको क्या कर रखा है, पेंगुइन के पिक्चर दिखा रखी है। देखो ये आपकी क्या है, पेंगुइन्स है। लाइक अ पोलर बियर पेंगुइन ऑल्सो अ गुड स्विमर्स। ये भी हमारे पोलर बियर के तरह के हैं, ये भी हमारे क्या है, अच्छे तैराक हैं। देयर बॉडी आर स्ट्रीम लाइन एंड देयर फीट है वेब्स मेकिंग दैम टू गुड स्विमिंग। अब देखो जो इनकी फीड्स होते हैं, किस तरीके से इनकी फीड्स हैं, इनको क्या करते हैं, तैरने में इनको मदद करते हैं। ये इनके क्या है, फीड्स हैं। अदर एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन्स आर मैनी टाइप्स। जैसे आप पोलर रीजन में और कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं, आपके फिश रहते हैं, मस्क ऑक्सन रहते हैं, रेनडियर्स रहते हैं, फॉक्सेस रहते हैं, सेल्स रहते हैं, एक्सेट्रा रहते हैं। यहाँ पर को दिया गया है, देखो। इट इज़ ऑल्सो नोटेड दैट द वाइल्ड फिश कैन रिमेन अंडर द कोल्ड फॉर द लॉन्ग, बर्ड्स मस्ट बी रिमेन वार्म टू सर्वाइव। अब यहाँ पर को बर्ड्स हो गया, फिश होगी, ये भी हमारी क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। चलो इसमें तो इतना ही दिया है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। द ट्रॉपिकल रीजन हैज़ जनरली अ हॉट क्लाइमेट बिकॉज इट इज़ लोकेटेड अराउंड द इक्वेटर। अब देखो जो आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, हमारे कहाँ लोकेटेड है, हमारे इक्वेटर के अराउंड लोकेटेड है। तो यहाँ पर को हमारे क्या रहता है, हॉट क्लाइमेट रहता है। जैसे पोलर रीजन में हमारे क्या था, कोल्ड कोल्ड क्लाइमेट था, यहाँ पर को हमारे क्या है, हॉट क्लाइमेट है। अभी क्लाइमेट कह रहा है, क्लाइमेट का मतलब है कि 20 या 25 साल से यहाँ पर को सिर्फ गर्म हो रहा होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्लाइमेट कहेंगे। और वहाँ पर को पोलर रीजन में क्या हो रहा होगा, 20 या 25 साल से हमारा ठंडा ही होगा, बर्फ ही जमी होगी, तो उसे हम कहेंगे कोल्ड क्लाइमेट कहेंगे। इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज जनरली हायर देन द 15 डिग्री सेल्सियस। अब देखो वहाँ पर को हमारा क्या था कि हमारा -37 डिग्री सेल्सियस से कम जा रहा था, और यहाँ पर को कितना है, 15 डिग्री सबसे कम टेम्परेचर है जाड़ों में, 15 डिग्री से ज़्यादा ही रहता है। ड्यूरिंग हॉट समर द टेम्परेचर इज में क्रॉस 40। अब यहाँ पर वो गर्मियों के सीज़न में क्या होता है कि आपका 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर चल जाता है। डे एंड नाइट आर ऑलवेज इक्वल इन द लेंथ। अब यहाँ पर को क्या होता है, दिन और रात हमारे ज़्यादातर बराबर रहते हैं। वहाँ क्या होता था, 6 महीने हमारा दिन होती थी, 6 महीने हमारी क्या होती थी, रात होती थी। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द रीजन इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट एंड द असम इन द इंडियन साउथ एशिया सेंट्रल। अब देखो जो आपको बताया वेस्टर्न घाट एंड द असम रीजन। अब आपको इंडिया का मैप ड्रॉ करके बताता हूँ कि क्या होगा वेस्टर्न घाट। देखो इस तरीके से आपका क्या है, आपका थोड़ा बेकार सा बन रहा है ये इंडिया का मैप है। जो ये वाला रीजन होता है आपका, ये आपका होता है वेस्टर्न घाट, और ये आपका होता है ईस्टर्न घाट, और ये आपका कौन सा हो गया, असम वाला रीजन होगा।
तो हमारे यहाँ पर को हमारे क्या है, ज़्यादा हमारे ट्रॉपिकल कौन सा है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला रीजन हमारे यही है। देखो सेंट्रल अमेरिका हो गया, वार्म रेन हो गया, चलो ठीक है, यही चीज़ बताई गई है इसमें। अब यहाँ पर को हमारे क्या होता है, अब आपको पता ही चल गया यहाँ पर को हमारे क्या होता है, ज़्यादा गर्म रहता है। Let us read about the adaptation of the animals to hot, humid climate. The climate condition of rainforest is highly suitable for the supporting of enormous number of the various varieties. अब देखो यहाँ पर को हमारे क्या होते हैं, बहुत टाइप के हमारे क्या पाए जाते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं, अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। क्योंकि देखो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, एनिमल्स क्या होते हैं, अगर ठंडे रीजन में जाएंगे तो अपने आप को इस उसी तापमान में क्या कर लेते हैं, ढाल लेते हैं। और यहाँ पर वो गर्म में भी रहेंगे, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो गर्म में अपने आप को ढाल लेते हैं। Since the number of large, there is an intense competition of the food and the shelters. Many animals are adapted to living on the trees. ठीक है, अब यहाँ पर को हमारे क्या होता है, ज़्यादा जानवर हमारे किसके रहते हैं, ट्री में रहते हैं। रेड आइड फ्रॉग हैड डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन द फीट टू हेल्प क्लाइंब ऑन द ट्रीज। अब देखो इसके क्या होते हैं, स्टिकी पैड्स होते हैं इसके फीट्स में, जो हमारे पेड़ में चढ़ने में आपको क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे यहाँ पर को मॉन्कीज भी हो गए, मॉन्कीज भी रहते हैं आपके, ठीक, एज द कंपटीशन। चलो ये तो आपको पता ही है, खैर यहाँ की नॉर्मल चीज़ें कि आपको आप भी ऐसे गर्म वाले रीजन्स में ज़्यादा रहते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं। यहाँ पर को तो चलो ज़्यादा कुछ पढ़ने का है नहीं, खैर वही चीज़ है कि जैसे हमारे एनिमल्स हैं, लायन हैं और क्या कहते हैं, एलिफेंट्स है, तो यहाँ पर वो किस तरीके से रहते हैं, और इनको अगर ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो ये किस तरीके से नहाते हैं, अपने आप को किस तरीके से ठंडा करते हैं। तो ये अपने आप को क्या करते हैं, ढाल लेते हैं एक टेम्परेचर में। बस यही चीज़ें हैं इसमें, और ज़्यादा तो है नहीं। खैर द लायन टेल्ड मैके लिव इन द रेन फॉरेस्ट फॉर द वेस्टर्न घाट। अब देखो ये जो आपको बता रखा लायन टेल, लायन की तरह टेल है इसकी, लायन टेल मैके, ये हमारी कहाँ रहते हैं, वेस्टर्न घाट्स में रहते हैं। इट इज़ मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द सिल्वर वाइट मेन। सिल्वर वाइट मेन इसका डायग्राम नहीं दे रखा है। चलो ठीक है, इसमें तो इतना ही है, ये तो आप देख लेना। खैर इसमें कुछ ऐसा है नहीं आपको जो ज़्यादा बताया जाए, क्योंकि आप लोग भी ज़्यादातर लोग किस में रहते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही रहते हैं, जहाँ पर आपका तापमान कितना रहता है, 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस में ही रहता है। तो यहाँ पर को आपको यहाँ के क्लाइमेट के बारे में आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, तो यहाँ पर को आप ज़्यादा डिस्कस करके उतना ज़्यादा कुछ है नहीं है। अब इसके कीवर्ड्स देखते थे। एडेप्शंस आपको मैंने बता दिया है, क्लाइमेट आपको बता दिया है, एलिमेंट्स ऑफ वेदर्स आपको बताती है, ह्यूमिडिटी मैंने आपको बताया है, मैक्सिमम टेम्परेचर पता चल गया। माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब क्या होता है कि कोई एक प्लेस को छोड़ के दूसरी प्लेस को जाना है, इसको हम माइग्रेशन कहते हैं। मिनिमम टेम्परेचर, पोलर रीजन आपको पता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको पता है, ट्रॉपिकल रीजन्स आपको पता है, वेदर्स आपको पता है। चलो एक एक करके कीवर्ड्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एडप्शन। एडप्शन मतलब होता है कि आप किस तरीके से अपना वातावरण को अपने ऊपर एडॉप्ट कर पा रहे हो। जैसे हमने देखा था एनिमल्स में, एनिमल्स क्या करते हैं, वो ठंडे रीजन में भी रहते हैं और गर्म रीजन में भी रहते हैं। वो क्या करते हैं, अपने ऊपर क्या करते थे, उसी वातावरण में अपने आप को ढाल लेते हैं। उनके पास या तो सिर्फ तीन ही चीज़ रहती है, अगर बाय चांस ठंडे रीजन में रह रहे हैं और वहाँ पर वो गर्मी होगी तो वो सिर्फ तीन ही चीज़ कर सकते हैं, या तो वहाँ पर वो खुद को रहने के लिए अपना क्या कर लेंगे, ढाल लेंगे, या तो वो क्या कर लेंगे, उस जगह को छोड़ के वाली जगह चल जाएंगे जिस तरीके से वो रहना जानते हैं। जैसे ठंडे में रहना जानते हैं तो ठंडी रीजन को ढूंढेंगे। अगर लास्ट में उनका तीसरा ऑप्शन यही रहता है कि वो क्या हो जाता है, मर जाते हैं। यही तीन ऑप्शन उनके पास रहते हैं। अब क्लाइमेट है, क्लाइमेट आपको पता ही है, जो भी हमारा एवरेज टेम्परेचर रहता है या एवरेज वेदर रहता है हमारे 20 से 25 साल तक, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। एलिमेंट्स ऑफ वेदर्स आपको पता ही है, एलिमेंट्स ऑफ वेदर्स क्या क्या थे हमारे, विंड स्पीड थी, टेम्परेचर था, ये सब चीज़ें हमने ऊपर डिस्कस की है। अब इसके ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी होता है आपका जो भी हमारी वाटर लेवल प्रेजेंट रहता है हमारे किस में, एयर में, तो उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। उसके बाद आपका मैक्सिमम टेम्परेचर आपने पढ़ा ही था कि हमारा कितना अधिकतम तापमान एक दिन में जा रहा है, उससे हम कहते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर। वैसे हमारा मिनिमम टेम्परेचर भी था कि हमारा कितना हमारा कम
टेम्परेचर जा रहा है उसके बाद हमारा आता है पोलर रीजन। पोलर रीजन का मतलब क्या होता है, जो भी हमारा बर्फ से ढकी वाली जगह होती है उसे हम कहते हैं पोलर रीजन है। हमारे ज़्यादातर कहाँ थे, 2 पोल्स में होते हैं, हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पोलर रीजन्स में। ठीक है, 2 पोल्स थे हमारे। कौन कौन से थे हमारे 2 पोल्स, आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। नॉर्थ पोल और साउथ पोल ही थे। ये हमारे 2 पोल्स में थे। जैसे हमने यहाँ पर कुछ कंट्रीज भी देखी थी। देखिए, जैसे पोलराइजेशन में हमारी सिचुएटेड पोल्स देखो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगी। और कंट्रीज कौन कौन सी थी हमारी, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, और ये सब हमारी क्या होगी, कंट्रीज होगी। और उसके बाद हम अगला देखेंगे पोलर रीजन। आपको पता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, आपको पता है नॉर्मल जो हमारा टेम्परेचर रहता है, जहाँ हमारा मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस रहता है और मैक्सिमम हमारा 40 और 40 से अबव चले जाता है, उसी को हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स भी कहते हैं। वेदर आपको पता है, जो भी हमारे दिन प्रतिदिन हमारा जो टेम्परेचर चेंज होगा उससे हम बोलते हैं वेदर। चलो अब कुछ इसका समरी पढ़ लेते हैं। The day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. It is called क्या है, weather। ये तो अभी हमने डिस्कस कर लिया वेदर क्या है आपका। The weather is generally not the same on any 2 days or a week after a week। देखो आपको पता है कि कोई भी 2 दिन हमारा क्या रहता है, वेदर हमारा सेम नहीं रहता है। The maximum temperature of the day occurs generally in the afternoon while the minimum temperature occur in the early morning। अब आपको पता है कि जो हमारा सबसे ज़्यादा तापमान रहता है कहाँ पर को रहता है, आफ्टरनून में रहता है, और सबसे कम जो तापमान रहता है अर्ली मॉर्निंग में रहता है। द टाइम्स ऑफ सनराइज एंड द सनसेट ऑल्सो चेंज ड्यूरिंग द ईयर। तो जो हमारे टाइम होता है सनराइज और सनसेट का, ये भी हमारे क्या होता है, चेंज होते रहता है। कब, ड्यूरिंग द ईयर में, साल में चेंज होते रहता है। ऑल द चेंजेस इन द वेदर आर ड्राइवन बाय द सन। अब जो भी हमारे चेंजेस होते हैं हमारे किस में, वेदर में, ये किसके कारण होते हैं, सन के कारण होते हैं। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम। हमारे बहुत लंबे समय के लिए जो भी हमारे वेदर चेंज, एवरेज हमारे जो वेदर चेंज हो रहा होगा उसको ही हम भी बोलते हैं क्लाइमेट कहते हैं। द ट्रॉपिकल एंड द पोलर रीजन आर द 2 रीजन्स ऑफ द अर्थ विच हैव सर्वाइव क्लाइमेटिकल कंडीशन। अब जो भी हमारी क्लाइमेटिकल कंडीशन है 2 ही जगह पढ़ते हैं हम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल पोलर रीजन में, पोलर रीजन या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। एनिमल आर अडेप्टेड टू कंडीशन इन विच दे लिव। अब एनिमल्स क्या करते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं कंडीशन जहाँ पर को रहना पसंद करते हैं। ठीक है, द पोलर रीजन आर वेरी कोल्ड। अभी आपको बताया था पोलर रीजन क्या था, बहुत ज़्यादा कोल्ड था, जहाँ पर को हमारा जाड़ों में टेम्परेचर हमारा -37 डिग्री सेल्सियस से माइनस में चले जाता था हमारा। और गर्मियों में तो क्या ही होता था वहाँ पर को, खैर। द सन डज नॉट, अब यहाँ पर को आपको पता था 6 दिन यहाँ क्या रहता था, धूप रहती थी, 6 दिन हमारे क्या रहता था, ठंडा रहता था। 6 दिन सूरज उगता था तो 6 दिन सूरज नहीं उगता था। एनिमल्स इन द पोलर रीजन एडेप्टेड द एक्सट्रीम कोल्ड। अब इनको आपको पता था यहाँ पर को हमारे पोलर रीजन में हमारे पेंगुइन्स और कौन रहते थे, पोलर बियर रहते थे, जिनके पास हमारी क्या थी, स्किन के अंदर हमारा फैट स्टोर रहता था जो उनको वार्म करने में हेल्प करता था। माइग्रेशन इज अनदर मीनिंग ऑफ एस्केप द हार्श कोल्ड कंडीशंस। चलो ठीक है। बिकॉज ऑफ द हॉस्पिटेबल क्लाइमेटिकल कंडीशन ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब देखो आपको वही चीज़ बताई है कि एक अच्छी कंडीशन होने के कारण जो हमारे ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। एनिमल्स इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर अडॉप्टेड सच दैट दे ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड टू ओवरकम द कंपटिशंस ऑफ फॉर फूड एंड शेल्टर। अब यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होते हैं, हम जानवरों के बहुत वेराइटीज़ ऑफ फूड होती है, किस चीज़ के लिए, खाने के लिए। Some adaptation animals living in the tropical rainforest including living on the trees। अब यहाँ पर को हमारे क्या रहते हैं, ज़्यादातर एनिमल्स हमारे कहाँ रहते हैं, पेड़ में रहते हैं, जिसके हमारे जैसे हमारे डेवलप फॉर स्ट्रॉन्ग टेल्स लॉन्ग एंड द बीक्स। एंड किसी की हमारी क्या होती है, टेल लंबी होती थी और किसी की हमारी चोंच क्या रहती है, लंबी रहती है। बस यही चीज़ इसमें बताई गई है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो यहाँ पर को हमारे चैप्टर ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको सब चीज़ समझ में आएगा। अगर आपको इसमें से कोई भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम है तो आप इसमें कमेंट छोड़ सकते हैं, तो मैं आपका
कमेंट पढ़ के आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। आशा करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई हुई। थैंक यू मेरे चैनल को देखने के लिए, और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर हुए, और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।